हेलो। पिट कर आ रहा है आपका भाई हुस्नारा के साबका ससुराल से। हाय। माथे पे इतनी गहरी चोट है और पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें आई होंगी। मैंने आपको बताना था, बता दिया। अब आप जाने और आपका भाई। क्या कह रही हो? कैसा है जुनैद? खैरियत से तो है ना? मेरा मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है जुनैद को। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना, मुझे बताओ क्या हुआ है मेरे भाई को। ये तो मेरा भाई है, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो। अरे क्यों बात को बढ़ाए जा रही हैं? कुछ नहीं हुआ जुनैद को, जिंदा बचकर आ गया है वो। और आप इसे ये पूछें कि ये वहां गया ही क्यों था? क्या हुस्नारा का ठेका ले रखा है उसने या फिर घर पे नौकरी करता है उसके? बाजी को तकलीफ देने के बजाय तुम मुझसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती कि मैं वहां क्यों गया था? बात कराओ मेरी जुनैद से। बात कराओ। जुनैद क्या हुआ है? खैरियत तो है? कैसे हो तुम? बाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं आपको फोन करता हूँ बाद में। खुदा हाफिज। अब क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ है, लाओ पानी पिलाओ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कहीं भी आ जाओ। बस मुझे सफीना बाजी को बताना था, मैंने बता दिया। कल को तुम्हारी चोट देखेंगी, मुझ पे ही इल्जाम डालेंगी कि मेरी वजह से कुछ हो गया है। इल्जाम लगाने में तो माहिर हैं, तुम्हें पता है। बाजी की इतनी फिक्र कब से हो गई कि फोन पे बातें होने लगी? जहां तक मुझे याद है उनका तो घर में दाखिला ही बंद था। तुमने बस पकड़ लिया ना एक बात। आज आई थी वो घर पे, दोपहर का खाना भी यहीं खा कर गई है। इतनी भी बदअखलाक नहीं हूँ जितनी तुम्हें लगती हूँ। माशाल्लाह अब तुम्हारी तबीयत बहुत बेहतर है हुस्नारा। हम तो डर गए थे। बस अब तुम पहले की तरह ठीक हो जाओ। पहले की तरह? मैं पहले से भी बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। अम्मी, हाँ मेरी जान, बोलो। मुझे घर जाना है। जुनैद आ जाए बस फिर चलते हैं घर, डॉक्टर से पूछ के। आओ जुनैद, अंदर आ जाओ, वहां क्यों खड़े हो? मेरे ख्याल है बस मैं पूछना चाह रहा था, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह हुस्नारा बेहतर फील कर रही है। सब हम घर जाना चाहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर से पूछ लेते हैं फिर, जैसा वो कहते हैं। नहीं, मुझे बस घर जाना है। ठीक है, मैं डॉक्टर से चेक कर लेता हूँ। भाई मान गई मैं तो जुनैद भाई को। इतना अच्छा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। सबकी फिक्र करने वाला इंसान। कहाँ मिलते हैं ऐसे। और नहीं तो क्या, अपना घर, आराम, काम, कारोबार सब छोड़ के हमारे साथ रहा है। कौन करता है आज के जमाने में? हमारा तो कोई और है भी नहीं। बहुत बेलौस, बेगरज, पुरखुलूस और प्यार करने वाला बच्चा है मेरा जुनैद। सही बात है। अल्लाह सलामत रखे। आपने जो भी कहा वो ठीक ही कहा होगा हुस्नारा जी। भला आप जैसे खूबसूरत लड़की गलत बात कैसे कर सकते हो? बाकी मेरी खुदा से दुआ है कि आपको भी उस सब में जो आपको सूट करे। कितनी देर हो चुकी है वापस आए हुए भी, मगर जुनैद को अपना घर अब भी याद नहीं आया।
तीमारदारी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं भी ऐਵੇਂ ही रुक गई। अच्छे भले मामू लेने आ रहे थे, पर वहां जाकर भी क्या ही करती, और मामू कितने दिन रख लेते, छोड़ ही जाते वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। जुनेद घर पे नहीं है। अरे जुनेद भाई कैसे घर पे होंगे, वो तो गोदाम पर बैठे हुए हैं। गोदाम पर? हाँ, वहाँ काम ही इतना जमा हो गया है, कह रहे थे कि मैं देर से घर आऊँगा, और जुनेद भाई के पास चाबी है, उन्होंने कहा है कि आप परेशान मत होइएगा, मैं आ जाऊँगा। बस यही कहने के लिए भेजा आपको? अरे नहीं नहीं, आपके लिए खाना लाया हूँ, हुस्ना बाजी के लिए भी लाया था, और उन्होंने कहा है कि दोनों जगहों पर देकर आना। ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काम है। जुनेद, मेरे ख्याल से तो आज तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था यार, बहुत थके हुए नजर आ रहे हो तुम। घर पे आराम मिलता है? कम से कम मेरे घर पे तो नहीं। यहाँ बेहतर फील करता हूँ मैं वैसे भी। फिर वही मायूसी की बात है। मायूसी नहीं है अनवर भाई, आप तो जानते मुझे, मैं मायूस नहीं होता, लेकिन ये हकीकत है। घर जाकर मिना की तंजियां बातें और गुस्से को सहना पड़ता है। सुरैया खला के साथ हॉस्पिटल में रहना बहुत बुरा लगा उसे। बेवकूफ है वो तो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे भाई, वो लोग मुसीबत में थे, और किसी के मुसीबत में साथ देना एक नेकी की तरह है। और फिर मिना को हुस्ना से मसला ही क्या है? जाने दे अनवर भाई, रोज का किस्सा है। अगर ये हुस्ना वाला वाकया ना भी होता तो किसी और बात पे गुस्सा हो जाता। अरे याद है, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या खैरियत? कुछ दिखाना है आपको। आए चले। लेकिन क्या अचानक? अरे अरे भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? ऐसा कौन सा सरप्राइज है भला? ये सरप्राइज दिखाना था आपको। माशाल्लाह, अच्छा लगा? बहुत शानदार। मैं तो हैरान हूँ, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया भाई तुमने। ये मेरे अब्बा ने लिया था किसी जमाने में। मैंने कई बार सोचा इसको बेच दूं, लेकिन फिर अब्बा की निशानी समझ कर रख लिया। अब थोड़ा बहुत काम होने वाला है, कुछ चीजें मंगवा ली, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो क्या तुम ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करने लगे हो? देखिए, एक्सपोर्ट का लाइसेंस मैंने अप्लाई किया हुआ था और बैंक से लोन भी, समझे वो काम भी हो ही जाएगा। इंशाल्लाह। देखना, तुम्हारा बिजनेस बहुत तरक्की करेगा, तुम्हें तुम्हारी नेक नियति का सिला जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। आप जैसे भाई का साथ होगा तो ऐसा जरूर होगा। बल्कि मैंने आपसे बात कहनी भी थी, मुझे आपके साथ की जरूरत है अब, इसलिए अपने ऑफिस को खैराबाद कह दीजिए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अरे भाई, तुम मुझे तो यहाँ लेकर आ गए, लेकिन मीना को भी तो ये ऑफिस दिखाओ। वो तो ये सब कुछ देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। उसकी तो तुमने देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी कि मेरे शौहर का एक अच्छा सा ऑफिस हो और वो उसमें काम करता हो। मीना को फिलहाल कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ताकि किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। एक दफा काम थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाए फिर देखी जाएगी। लेकिन जुनेद, ये तो खुशी की खबर है, इसको अपनों में तो सुनाओ ना। सुना दिया ना अपनों को। चले आए 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 आए। भाई से तुम कितनी बेवकूफ हो मिना। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं तुम क्या करके छोड़ोगी। मुझे तो अफसोस हो रहा है बेचारे जुनेद भाई, उन्होंने अपना बेडरूम तक अलग कर लिया है। क्या गुजरती होगी उनके दिल पर? कुछ भी नहीं गुजरती होगी उसके दिल पर, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसी से उनकी शराफत का अंदाजा लगा लो तुम। बुरा नहीं मानना, क्या सुख मिला है उनको तुमसे? कुछ भी तो नहीं। फिर भी वो बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत दो, और न जाने कब तक। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है जुनेद से।
कब से उसी की साइड लिए जा रही हो? मेरी कोई परवाह ही नहीं है किसी को। अरे मैं क्या क्या ख्वाब देखे थे यार मैंने अपनी जिंदगी के लिए। तो मामू के साथ जाने से भी मना कर दिया मैंने तुम्हारी वजह से। इससे ज्यादा क्या करूं? मामू के यहाँ तो तुम इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम्हें वहाँ यहाँ जैसा ऐशो आराम नहीं मिलता। कदर करो यार जुनैद भाई की, उनको मोहब्बत दो ताकि वो तुम्हारे होकर रहे हमेशा यार। मैं जुनैद को मोहब्बत दूं या ना दूं, वो मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतनी मुश्किल से तो उसको पढ़ी लिखी यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की मिली है मेरे जैसी। मैं ना होती तो उसके बारे में सोचता ही कौन, उसे पूछता कौन? सोच लो कहीं दोबारा हसना की तरह। हुस्न-नारा के मेयार से बहुत नीचे है जुनैद। वो उसको गुलाम तो जरूर बना के रख सकती है, शोहर नहीं बनाएगी। खैर कुछ और बात करो यार। मैं भी कोई और ही बात करने आई थी, तुमने सब भुलवा दिया। अच्छा इधर आओ बैठो। क्या बात? हम लोग भाई के लिए लड़कियां देख रहे हैं, तो मुझे जुनैद भाई की भांजी निदा का ख्याल आया। तुम रिश्ते की बात चलाओ ना प्लीज। नहीं, ये रिश्ता बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तुम कोई और लड़की देख लो।